हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक धातुओं और अधातुओं के अपवाद। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले धातुओं के अपवाद। तो धातुओं का पहला अपवाद क्या है हमारा कि मरकरी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जब हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था हमने कि धातुएं हमारी सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मरकरी या पारा आपकी धातु है जो कि किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। मतलब हमारा मरकरी या पारा धातु धातुओं में क्या है? अपवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव अवस्था इसकी क्या है? धातुओं का अपवाद है। अब देखते हैं हम धातुओं का दूसरा अपवाद। तो दूसरा अपवाद क्या है? गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। हमें पता है कि जो धातुओं का गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए गैलियम और सीजियम क्या है? हमारी धातुओं में अपवाद हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी लिखा है क्या कि हथेली पर रखने पर दोनों धातुएं पिघलने लगेंगी। मतलब गैलियम और सीजियम का गलनांक इतना कम है कि अगर हम हथेली पर रखेंगे तो हमारी हथेली पर दोनों धातुएं पिघलने लगेंगी। ठीक है ना, तो गैलियम और सीजियम धातुओं में क्या है? अपवाद है। अब देखते हैं हम तीसरा अपवाद धातुओं में। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब हमें पता है कि जो हमारी धातुएं होती हैं सामान्यतः कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन हमारी कुछ धातुएं कैसी हैं? इतनी मुलायम है कि उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो वो क्या है? धातुओं का अपवाद है। कौन कौन सी धातुएं हैं वो है आपकी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये क्या है? धातुओं में अपवाद है। अब देखते हैं हम अधातुओं के अपवाद। तो अधातुओं में पहला अपवाद क्या है? आयोडीन चमकदार होता है। देखो, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में हमने पढ़ा था कि हमारी अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन ऐसी अधातु है जिसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं आयोडीन क्या है? हमारा अधातुओं का अपवाद है। अब देखते हैं हम अधातुओं का दूसरा अपवाद। दूसरा अपवाद क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हमने अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में पढ़ा था कि जो हमारी अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कैसी होती है? कुचालक होती हैं। मतलब अपने अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होने देती। लेकिन कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, जो कि क्या होता है? अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। मतलब क्या है? अधातुओं का अपवाद है। अब देखिए, जो धातुओं के अपवाद होते हैं और अधातुओं के जो अपवाद होते हैं उनसे आपके परीक्षा या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, तो यहां पर अगर हम पहला इसका क्वेश्चन बनाएं तो आपको बताना है कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको बताना है क्या? मरकरी अथवा पारद भी बोलते हैं या पारा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब धातु के दूसरे अपवाद से कैसे क्वेश्चन बनेगा? देखो, क्वेश्चन आपसे एक वाक्य में क्वेश्चन पूछ सकता है, विकल्प में भी क्वेश्चन आ सकता है, रिक्त स्थान में भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कैसे? ऐसा पूछ सकता है कि आप दो ऐसी धातुओं का नाम बताइए जिनको हथेली पर रखने पर वो पिघलने लगेंगी। तो आपको बताना है गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु हैं जिनको अगर आप हाथ पर रखेंगे या हथेली पर रखेंगे तो वो पिघलने लगेंगी। अब देखते हैं हम तीसरे अपवाद से कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखो, अब आपको बताना है कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक धातु का नाम बता दीजिए। आप सोडियम बता दीजिए, पोटेशियम बता दीजिए या लिथियम बता दीजिए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि अब अगर अधातु के अपवाद में से क्वेश्चन आए तो कैसा हो सकता है। क्या आपको बताना है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो चमकदार होती है। तो आपका आयोडीन कैसा होता है? चमकदार होता है अधातु होते हुए भी। अब देखते हैं अधातु के दूसरे अपवाद से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो यहां पर आपको बताना है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो विद्युत की सुचालक होती है। तो देखो, कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट, वो कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। बस इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।